आज की खास खबरें इस प्रकार हैं। क्या सुशांत की हत्या के पीछे ड्रग्स माफिया दाऊद गैंग को बचाने की साजिश? अब सीबीआई सुशांत और दिशा सालियन के मौत के कनेक्शन खंगाल रही है। सीबीआई ने सामने आकर तीसरी बार कहा है कि केस क्लोज नहीं हुआ है, हमारी जांच चल रही है। मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह ने शुरू से ही अन्याय किया है, देश के साथ, महाराष्ट्र के साथ, मुंबई के साथ। जो हरकत किया, शिवसेना के साथ मिलकर शिवसेना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पार्टी पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। कोरोना काल में क्या क्या नहीं हुआ। प्रवासी मजदूरों को धोखे से बांद्रा स्टेशन पर हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई विनय कुमार के अफवाहों की वजह से। शिवसेना की ओर से कोई राहत नहीं दी जा रही थी। भूखे पेट प्रवासी मजदूर मजबूर होकर पैदल ही निकल पड़े अपने गांव की ओर। फिर हुआ पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या। पुलिस के हाथों से खींचकर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने बूढ़े साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी। कमिश्नर परमबीर सिंह ने कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया। रिपब्लिक भारत ने इस मुद्दे को उठाया। महाराष्ट्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। बड़ा बुरा लगा उद्धव ठाकरे जी को, जो कि 3 पहियों की सरकार है। पुलिस दिशा सुशांत मर्डर केस में पूरी तरह से सबूत मिटाने में जुटी रही और सारे सबूत मिटाए। सबूतों के साथ छेड़छाड़ करती रही, हत्या को आत्महत्या बताती रही। मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह तब लिमलाइट में आए जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि सुशांत सिंह राजपूत आसान मौत के गूगल पर सर्च कर रहे थे, जबकि सुशांत सिंह राजपूत प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री को रिपब्लिक भारत ने सच को उठाया तो परमबीर सिंह जी रिपब्लिक भारत के पीछे पड़ गए। एंटोनियो माइनो के नाम लेने पर अर्णव गोस्वामी को बार बार समन भेजकर परेशान किया गया। ड्रग्स माफियाओं का सच रिपब्लिक भारत ने दिखाया तो पता चला कि पूरा कारोबार डी कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। हाथरस केस, जो कि जातिवाद के आधार पर दलित और ठाकुरों के बीच दंगे करके देश को जलाने की साजिश थी, जहां चंद्रशेखर रावण बना बड़ा मोहरा। रिपब्लिक टीवी ने स्टिंग ऑपरेशन करके सच सामने लाया। परमबीर सिंह ने टीआरपी केस में झूठा आरोप लगाया रिपब्लिक भारत पर। बार के द्वारा एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम था, पर नाम बताया रिपब्लिक टीवी का। बार बार रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टरों को अरेस्ट किया, टॉर्चर किया। प्रदीप भंडारी के पास एंटीसिपेटरी बेल होने के बावजूद उन्हें पटना से बुलाकर खार पुलिस स्टेशन में कस्टोडियन इंट्रोगेशन किया 10 घंटे तक। रिपब्लिक भारत को खत्म करवाने के लिए फंडिंग हुई है डी कंपनी से। सारे के सारे चैनल ने रिपब्लिक भारत के विरोध में मोर्चा खोल दिया। चैनलों ने बिना रुके क्यों रिपब्लिक के पीछे पड़ गए? अब सारा झूठ सामने आ गया है तो क्यों सारे चैनल सामने आकर सच क्यों नहीं दिखा रहे हैं? रिपब्लिक भारत सच के साथ खड़ा है। पालघर के साधुओं की हत्या, सुशांत की हत्या का सच सामने लाने का काम किया है। हाथरस, एंटी-सीएए, नारकोटिक्स, ये सारे केसेस देश के पक्ष में है, जनता के साथ है, माँ भारती के पक्ष में है। कुछ जो देश विरोधी लोग हैं उन्हें अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है। उसको बचाने के लिए जो एक राष्ट्रवादी मीडिया हाउस है उस पर कितनी बुरी तरह से अटैक कर रहे हैं। कल कितना गंदा तमाशा हुआ प्रदीप भंडारी के साथ, कितना गलत हुआ। जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे पहले उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकाला। इनके खिलाफ क्या बोला कि कंगना के घर के बाहर दंगे करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। क्या जब कंगना का घर टूट रहा था वहाँ क्या केवल प्रदीप भंडारी थे? क्या बाकी रिपोर्टर्स नहीं थे दूसरे चैनलों के? उनके लिए क्यों नॉन बेलेबल वारंट क्यों नहीं निकाले? इसका मतलब साफ है कि ये लोग रिपब्लिक भारत के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। प्रदीप भंडारी एंटीसिपेटरी बेल लेकर पटना गए हुए थे, वहाँ से उन्हें बुलाया गया। लॉ अबाइडिंग सिटीजन गए खार पुलिस स्टेशन, वहाँ पर उनको बिना फैन वाले कमरे में बिठाया, उनके फ़ोन छीन लिए गए जो कि इलीगल है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप खाकी पहनकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो। आपने इन्हें खाना नहीं खाने दिया, किसी से बात नहीं करने दिया। क्या प्रदीप भंडारी आईएसआई एजेंट हैं, आतंकवादी हैं? प्रदीप भंडारी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, एक रिपोर्टर है, एक पत्रकार है। उनका राइट है रिपोर्ट करना, सच को जनता के सामने लाना। आपने 10 घंटे तक कस्टोडियन इंक्वायरी किया। आपने कैसे रोका? क्यों रोका? जब सारी जनता और रिपब्लिक लग गया तब आपने 9:30 को उन्हें छोड़ा। ये क्या था? क्यों उनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए?
क्यों रिपब्लिक टीवी के पीछे पड़े हुए हो? क्यों जो सच बोल रहा है उसको पुलिस की ओर से असॉल्ट कर रहे हो? क्यों रिपब्लिक भारत के पीछे पड़े हुए हो? क्यों सुशांत सिंह के लिए न्याय मांगना, क्या उनकी रहस्यमयी मौत का पर्दाफाश करना गलत है, रॉन्ग रिपोर्टिंग है? क्या जो नारकोटिक्स में फंसे हुए हैं उनकी रिपोर्टिंग करना गलत है? क्या पालघर के संतों को लिंच करके मारा गया, उन्हें आप बच्चा चोर बुला रहे थे? उनको न्याय दिलाना, उनकी सच्चाई जानना रॉन्ग रिपोर्टिंग है क्या? हाथरस के बारे में, जब हाथरस को दिल्ली की तरह जलाने वाले थे, जहां पर आप दंगे करवाने वाले थे, दलितों और ठाकुरों के बीच में आप लोगों की लाशें बिछवाने वाले थे, उसको स्टिंग ऑपरेशन करके सामने लाने वाले, क्या गलत है? ये सारी सही है, करेक्ट रिपोर्टिंग है। आप डर क्यों रहे हो एक सच्चा पत्रकार से? आप डरते क्यों हो? आपने कुछ गलत नहीं किया है तो करने दो ना उनको अपनी रिपोर्टिंग। आप क्यों रोक रहे हो एक सच्चे राष्ट्रीय पत्रकार को? इसका मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका, आप गलत हो, इसलिए आप डर रहे हो, इसलिए आप अर्णव गोस्वामी को रोकने की कोशिश में लगे हुए हो। एक सच्चा राष्ट्र प्रेमी पत्रकार, इनसे झेला नहीं जा रहा है और नहीं सहन हो पा रहा है। अब देश के लोग चाहते हैं कि देश अब सही हाथों में रहे, देश में जो गलत हो रहा है वो उजागर हो, देश के साथ सही हो, देश का विकास हो, देश टूटे ना, अलगाववाद, देश में आतंकवाद न हो, देश में माफिया गिरोह न पनपे, देश में वो शक्तियाँ न पनपे जो हमें खाकी और खादी का मंजर दिखाते हैं। हमको वो पुलिस वाले नहीं चाहिए जो अपनी वर्दी के दम पर लोगों का दमन करते हैं, सच बोलने वाले को कुचलते हैं। और अभी एग्जैक्टली यही देखने को मिल रहा है। परमवीर सिंह जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, कम्प्लीटली एक्सपोज हो गए हैं। उनमें ज़रा सा भी कुछ बाकी हो तो रिज़ाइन कर देना चाहिए, और नहीं करते हैं तो भी उन्हें हटाया जाना चाहिए। जनता की मांग है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। मोदी जी, राष्ट्रपति जी और महाराष्ट्र के गवर्नर से रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाई जाए। यहाँ महाराष्ट्र में ज़रूरत है, मौलिक और कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस कहीं पर शासन करने के लायक नहीं है, साथ में भी नहीं और अलग अलग भी नहीं। एलओसी पर तनाव, पाक सेना और 300-400 आतंकी जुटे, कर सकते हैं बैट हमला, भारतीय सेना अलर्ट। ट्विटर ने बताया जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने की मोदी सरकार से शिकायत। कोरोना वायरस पैंडेमिक, 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस, 10.1 लाख से अधिक लोगों की मौत। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या कहीं ज़्यादा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़िए चक्रधारी शंखनाद से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। वंदे मातरम।